सिंध पानी की कैद में है। कच्चे मकान बह गए, पक्के मकानों में पानी जमा हो गया। लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं। रिलीफ कैंप्स में भी सिंध के बासियों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पनाह का आसरा देने वाले मखसूस मकामात पर बिठाकर खुद गायब हो गए। अवाम दुआएं दे रहे हैं कि कोई तो इनकी दर्द की दवा करे। का गाँव है, ये के लोग हैं, आप देख रहे हैं ये कंडीशन है। इतना पानी हो गया है, खुदा के लिए रहम करें। बिलावल साहब मुकबराना अर्ज करते हैं, हुक्म सादर करें, हम मर गए। कि जगहों की कंडीशनें तो देखें, पीछे सारा पानी लगा हुआ है। ये लाड़काना के बासी है, लेकिन बाकी सिंध वालों की कहानी भी मुख्तलिफ नहीं। नवाबशाह, सक्खर, हैदराबाद, कश्मीर, मिटियारी, हर जगह शहरियों ने अपनी कुल जमा पूंजी बहते देखी और फिर आंसू बहाते नजर आए। हमारी कोई मदद नहीं करने वाले, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे खाने के लिए बच्चों को दूध भी नहीं मिलता भाई, भूखे मर रहे हैं। ऐसे 4 पायों 2 लेके खड़े, हमने कागज भी अपनी खर्चे से लाया 100-150। शहरी सड़कों के किनारे डेरे डाले बैठे हैं और मदद की अपील कर रहे हैं। जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं, बीमारियां भी हमला आवर हैं। खान मामद चांडे के पास रहते थे, इधर से बोर्ड आ गई, पानी था, इसीलिए हम आगे इधर पनाह लेने कागज लेने के लिए जाते हैं तो पैसे नहीं हमारे पास। मीरपुर खास में रिलीफ कैंप तो कायम कर दिए गए, लेकिन खुराक और दवाएं कौन पहुंचाए, किसी को मालूम नहीं। हमारे को राशन दे, गरीब को हम खुद अपने बच्चों को पकी पकाई करके खिलाएं भाई टाइम टेबल पे। तो अभी ये छोटे बच्चे कितने टाइम हो गया, क्या फायदा हमारे को इधर आने का लाने का, फिर तो उधर डूब के मर के अपने घरों में बैठे हुए बंदा वो सही है। सिंध के सैलाब मुतासरीन पुकार रहे हैं कि कोई उनकी दर्द की दवा करे, उन्हें रहने की महफूज जगह दे, कोई उनके बच्चों को बीमारी और मौत से बचाए। मैं हूँ जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।